Hello, good morning, friends. Welcome to our lecture number 12, Strength of Material. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, उसका एक एग्जाम्पल भी किया था और एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, जिसके अंदर हमने थर्मल स्ट्रेस फॉर यील्डिंग एंड नॉट यील्डिंग सपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए दिए थे होमवर्क के अंदर, तो आप सभी ने किए ही होंगे। और उसके रिगार्डिंग आज हम दो न्यूमेरिकल्स मतलब के दो एग्जाम्पल थर्मल स्ट्रेस के रिगार्डिंग ही स्टडी करेंगे। तो सब लोग अपनी नोटबुक, बॉल पेन एंड कैलकुलेटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ ही एग्जाम्पल स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो हियर इज द आवर एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर दिया था, तो अभी हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। तो थर्मल स्ट्रेस के अंदर दो कंडीशन थी, वो हमने देखी थी कि एक के अंदर जो उसके दोनों एंड है वो फ्री होंगे, मतलब उसके अंदर कोई रीडिंग नहीं होगी, मतलब वो इजीली खिसक पाएगा। दूसरा है कि आप उसके बीच में कुछ जगह छोड़ देंगे जिसके रिगार्डिंग उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती है, तो भी उसके अंदर स्ट्रेस ज्यादा लगेगा नहीं। ओके, सो हियर इज द न्यूमेरिकल। राइट डाउन न्यूमेरिकल। A steel bar of 20 mm is 5 meter long and fixed at the both end. If increase in temperature of 50 degrees Celsius, calculate thermal stress. First is if ends not yield, और second one is if ends yield by 2 mm. ओके, एक के अंदर है छेड़ा खसता નથી मतलब ફિક્સ છે, જેમ કે આપણું એક મટીરીયલ છે એને મેં બંને એન્ડ થી પકડી રાખ્યું છે, તો હવે આને ગરમ કરીશ તો આના છેડા વધશે, પણ મેં એને ફિક્સ કરી નાખ્યા છે, તો એની અંદર જે સ્ટ્રેસ છે લેન્થ છે એ વધશે, એના કારણે સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થશે, પણ મારી જે આંગળીઓ છે એના કારણે એ આગળ જઈ શકશે નહીં, અહીંયાથી આગળ બરોબર ફિક્સ થઈ જશે બંને એન્ડ। સો પહેલી કન્ડિશન એવી છે। બીજી કન્ડિશન છે છેડા 2 mm ખસે છે, मतलब जो ये लास्ट का जो एंड है वो 2 mm दूर होता है, ठीक है, तो उतना यील्ड होता है, जितना वो खिसकेगा वो माना जाएगा यील्ड। क्लियर? सो एक सળિયો 5 મીટર લાંબો અને 20 mm ડાયામીટર છે, તેના બંને છેડાથી ટેકા સાથે સંપૂર્ણ રીતે અમુક ઉષ્ણતામાને જકડાયેલો છે। જો ઉષ્ણતામાનમાં 50 ડિગ્રીનો વધારો થાય તો તાપમાન પ્રતિબળ નીચેના માટે શોધો। તાપમાન પ્રતિબળ એટલે થર્મલ સ્ટ્રેસ। ઓકે, સો હિયર ફર્સ્ટ રાઇટ ડાઉન गिवन डेटा। તમને કયા કયા गिवन डेटा આપેલા છે? तो फर्स्ट આપેલી છે લેન્થ આપેલી છે 5 મીટર, મીટર ને ચેન્જ કરી નાખો mm માં, તો 5 ના 5000 mm થઈ જશે। ડાયામીટર આપ્યો છે 20 mm। ટેમ્પરેચર માં થતો વધારો અથવા તો ડિફરન્સ ઇન ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન છે વધે છે। આલ્ફા થર્મલ એફિશિયન્ટ કોએફિશિયન્ટ આપેલો છે 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Okay, E modulus of elasticity 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. So this is our data। अब आपको एक बार मैं एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम में बता देता हूं कि जैसे ये अपना एक बार है। ओके,
तो इस बार के अंदर दोनों एंड है वो फिक्स है फर्स्ट कंडीशन के अंदर। ओके, तो ये दोनों एंड पे ये बंद कर दिया है। इसकी लेंथ दे रखी है L 5 मीटर। ओके, इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब इसका रोड का जो डायमीटर होगा D इज इक्वल टू गिवन, D इज इक्वल टू 20। ओके, 20। टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए, फिक्स है, इसके अंदर कुछ भी चेंज आएगा नहीं, फिक्स कर दिया है हमने दोनों एंड से। ओके, दूसरा कंडीशन है कि ये जो आपका सपोर्ट है, जो आपका सपोर्ट है वो 2 mm खिसकेगा। फर्स्ट इतना था, जब मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ाया, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये खिसक के, सपोर्ट थोड़ा खिसक के इधर आ गया, समझे आप? तो ये खिसका वो है डेल्टा। वो कितना खिसका? तो 2 mm, 2 mm इसकी लेंथ बढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं यील्डिंग। मतलब सपोर्ट पहले इधर था, अब खिसक के इधर आ गया, तो ये बोला जाता है यील्डिंग। ओके, सो दिस इज द स्पेस बिटवीन फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। 2 mm का ये लेंथ में इंक्रीज हुआ। क्यों वो इंक्रीज हुआ? कि गर्मी से अपन दे रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, जैसे ट्रेन के पटरी आप देख लीजिए। ओके, तो हम पहले कंडीशन के लिए हमने लास्ट थियरी के अंदर फॉर्मूला फाइंड कर लिया था, हमको फाइंड करना है स्ट्रेस। तो पहले वाली कंडीशन में अपन देखते हैं, तो ये डेल्टा दे रखा है 2 mm। नाउ एंड डू नॉट यील्ड, मतलब फिक्स है, वो हिलन चलन नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट राइट डाउन फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वापस जाकर एक बार ये लेक्चर अटेंड कर लीजिए। नाउ पुट द एवरी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, टी की वैल्यू, ई की वैल्यू, और कैलकुलेटर के अंदर हम फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगी 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फर्स्ट स्ट्रेस हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जब इसके ऊपर लेंथ इंक्रीज हो रही है और हम लेंथ को फिक्स कर देंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो स्ट्रेस होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, अब सेकंड कंडीशन के लिए हम फाइंड करेंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस डेल्टा इंटू एल अपॉन एल इंटू ई। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, तो आगे देखते हैं। सारी वैल्यू बहुत ही इजी एग्जांपल है, जीटीयू के अंदर ये 3-3, 4-4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स पहली कंडीशन के, 2 मार्क्स सेकंड कंडीशन के। सो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट फाइंड करिए वैल्यू, तो आपको 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा एग्जांपल खत्म हो गया। क्लियर? बहुत ही इजी एग्जांपल है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए और फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपने ये 2 चीजें कर ली तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3। दूसरा एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द एग्जांपल 3। 600 mm લંબાઈ અને 20 mm વ્યાસનો લોખંડનો સળિયો બે જળ દિવાલો વચ્ચે આબદ્ધ છે। જો ઉષ્ણતામાનમાં 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થાય તો સળિયામાં ઉદ્ભવતા બળની કિંમત એના પ્રકાર જણાવો। यहाँ पर E की वैल्यू एंड अल्फा की वैल्यू दे रखी है इंग्लिश में। A steel bar
600 mm long and 20 mm diameter is secured between two rigid walls. If the temperature is increased by 100 degrees Celsius, find the nature and the magnitude of the force developed in the bar. फोर्स फाइंड करना है, मतलब हमको P फाइंड करना है। तो जब भी कोई स्ट्रेस वाला हो तो स्ट्रेस के अंदर फोर्स कहां से मिलेगा? तो फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लीजिए। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया की मदद से हमको फोर्स मिलेगा। तो हमको स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा और एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो हमको फोर्स मिल पाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर है, मतलब थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दे रखा है, ई भी दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है। सो बेसिकली एरिया फाइंड करेंगे पहले हम। तो डायमीटर जब दे रखा होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन रोड का जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, हमेशा याद रखना है, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल। जैसे एक सर्कल है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन ये एरिया है, ये कितना होगा? ये पूरा जो एरिया है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसका डायमीटर अगर डी है तो एरिया इसका हो गया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू 10 दे रखा है, पुट कीजिए, ए आपको मिलेगा 314.15 mm square. Okay, very easy. Now second step is स्ट्रेस फाइंड करने का है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपका अल्फा इंटू टी इंटू ई, दिस इज आवर थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का फाइंड आउट कीजिए, 12 इंटू 10⁻⁻6 अल्फा, 100 डिग्री सेल्सियस टी दे रखा है, E की वैल्यू 2 इंटू 10⁻5। वेरी इजी एग्जांपल है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए थर्मल स्ट्रेस का। फाइंड आउट किया कैलकुलेटर की मदद से, तो सिग्मा स्ट्रेस है हमारा वो मिलेगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमको पता है फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि इस ए को मैं इस साइड ले जाऊंगा, ऊपर की साइड, तो P बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया। स्ट्रेस की वैल्यू है 240, एरिया की वैल्यू है 314.15, सो मल्टीप्लाई बाय किया तो मेरे को फोर्स मिल गया 75.39 किलो न्यूटन। ओके, आपको एक्चुअली मिला होगा 75390, उसको फिर मैंने किलो के अंदर चेंज कर दिया। ओके, अगर आपकी वैल्यू इतनी भी आ रही है 75390, तो भी आपको घबराने का नहीं, आप इसकी वैल्यू को न्यूटन कह सकते हैं, 75390 न्यूटन। ओके, सो हियर इज द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल जीटीयू के अंदर आए थे, तो आपको अच्छे से इसको भी सोल्व करना है। सो अब बारी है, और हाँ, लास्ट में इसका नेचर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। एक चीज आप हमेशा याद रख लीजिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा, वो कंप्रेसिव ही होगा बार के अंदर। ओके, थर्मल स्ट्रेस के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी चीज के लिए नहीं, सिर्फ थर्मल स्ट्रेस के लिए। नाउ टाइम फॉर द होमवर्क, राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल। A 10-meter long mild steel rail section is fixed at 300 Kelvin temperature. If temperature increased by 60 K, find stress in rail section for end are noted and 5 mm give one end. मतलब ફિક્સ એન્ડ રાખશું તો કેટલો સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થશે, અને જો બધા સળિયા પાટા વચ્ચે 5 mm ની જગ્યા રાખી છે તો કેટલો સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થશે। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपको खुद से ही करना है,
तो अच्छे से आप इसको करिएगा पहले ट्राई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बुक के अंदर ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है इस सेक्शन का, तो आप बुक में से भी देख सकते हो। और कुछ भी डाउट हो आज के लेक्चर में तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, सो ये न्यूमेरिकल करके मुझे आज के आज ही गूगल क्लासरूम के अंदर अब आपको सेंड करना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा होमवर्क इकट्ठा सेंड करते हैं तो वो चीज नहीं चलेगी। आपको रोज रेगुलर असाइनमेंट, रोज का रोज, जैसे आज 3 लेक्चर हो गए तो आज 3 असाइनमेंट आपको कंपलसरी सबमिट करवाने ही है। ऐसी आपकी हैबिट रखना आप। ओके, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।